हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। अब आज हम 20 जुलाई 2026 के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन करेंगे। फर्स्ट आके इंडियन शटलर पीवी सिंधु रिसेंटली वोन द फाइनल मैच ऑफ विच बैडमिंटन टूर्नामेंट। रिसेंटली पीवी सिंधु ने किस टूर्नामेंट जीता है? जापान ओपन। Second, who has been appointed as the Secretary of the Ministry of Earth Sciences by the Government of India? कौन अपॉइंट हुए थे? टी श्रीनिवास कुमार अपॉइंट हुए थे। इंडिया अचीव्ड इट्स बेस्ट एवर परफॉर्मेंस इन विच इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बाय विनिंग 4 गोल्ड मेडल्स। इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, ये 58th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड था। A new species of spread-wing damselfly named Lestus paloti was recently discovered in which state? कौन से स्टेट में था ये आके केरला स्टेट था। नेक्स्ट, who have been named India's flag bearers for the opening ceremony of the Commonwealth Games 2026? ये कौन थे? मीराबाई चानू एंड लोवलिना बोरगेन। ये आके वेट लिफ्टर है और लोवलिना बोरगेन बॉक्सिंग चैंपियन। नेक्स्ट, द 37th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2026 कहाँ पे चल रहा है? कहाँ पे चला है? विलिनियस लिथुआनिया, क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है। इसमें हमने 1 गोल्ड और 3 सिल्वर जीता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द टॉप एक्टिंग हॉनर्स एट द 72nd नेशनल फिल्म अवार्ड्स। टॉप एक्टिंग हॉनर्स किसने जीता है? मम्मूटी, यामी गौतम एंड कार्तिक आर्यन ने। मम्मूटी को ब्रह्मयुगम हरर मूवी को लिए मिला था। यामी गौतम को आर्टिकल 370 मूवी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन मूवी के बेस्ट एक्टर के लिए मिला था। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द एडवांस्ड मदर एंड चाइल्ड सेंटर एंड एडवांस्ड न्यूरोसाइंस सेंटर। कहाँ पे? पीजीआईए MER चंडीगढ़। नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स IF इज पार्टिसिपेटिंग इन विच मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन ऑस्ट्रेलिया? ये पिच ब्लैक 2026। द एनएस मालवन recently seen in the news belongs to which class of Indian naval ships? यहाँ के माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट इसका आंसर। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन इन द जम्मू डिवीजन वॉज रिसेंटली रीनेम्ड टू हॉनर कीर्ति चक्रा अवार्डी कैप्टन सुनील कुमार चौधरी। हाल ही में रेलवे स्टेशन को रीनेम किया गया है जम्मू डिवीजन के अंदर। वो कौन सा स्टेशन था? पहले खातू रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था ये, अब इसको रिसेंटली रीनेम किया गया है कैप्टन चौधरी। किसके नाम से? मार्शियर शहीद जो हुए कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन के नाम से रीनेम किया गया है खातू रेलवे स्टेशन को। इन्होंने आके इंडिया सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था इनको। किसके लिए? इन एंटी ULFA ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किए थे, उसमें इन्होंने शहीद हो गए थे असम 2008 में, इसलिए इसको इग्नोर करिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, आना सागर लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो आना सागर लेक के बारे में आपने सुना होगा, रिसेंट से न्यूज़ में बहुत चर्चा चल रही है इसके बारे में, वो कहाँ पर है? ये आके राजस्थान में है। क्यों चर्चा चल रहा था? आना सागर लेक वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ ड्यू टू द डेथ ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस। यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ की मौत हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पे इलीगल डिसिल्टिंग चल रहा था। जो खुदाई चलती है ना अंदर मड, वो सब इलीगल से निकाला गया था। वो पानी को वाटर पंप डाल के निकाला गया था। इसकी वजह से क्या हुआ? मराइन लाइफ डिक्लाइन हो गया था, मराइन लाइफ। इसकी वजह से मछलियों का बहुत सारा डेथ हो गया यहाँ पे। यह एक्चुअली आर्टिफिशियल लेक है लोकेटेड इन अजमेर राजस्थान। किसने बनाया था इस लेक को? अर्नोराज चौहान ने बनाया था इस लेक को। कौन से साल में? 1135 से लेके 1150। ये आके फ्रेश वाटर लेक है ये आर्टिफिशियल का। इसका डेप्थ ज़्यादा नहीं होगा, कम 40 से 5 फीट गहराई है। वाटर वाज पंप्ड, वाटर निकाल दिया गया था
इसलिए बहुत सारी मछलियाँ एक ही साथ मर गई थी यहाँ पे। ये कहाँ पे है? राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वॉज द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट NCRBC 2026 हेल्ड? फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ चला है? ये आके न्यू दिल्ली में चला है। द फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट 2026 कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। इट वॉज ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? बाय द स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA अंडर द मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इन्होंने दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज किया था, स्कूल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट SBE एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन, किस पे फोकस किया था? मोस्टली एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस ESG प्रैक्टिसेस एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट RBC फॉर विकसित भारत के लिए। सो कहाँ चला था ये फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस? आगे न्यू दिल्ली। प्लेस इज इम्पोर्टेंट है। चलिए वर्ल्ड कप के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप बहुत सारे तो जानते ही हैं किसने जीता, फिर भी विच कंट्री वोन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 इन दिस पैसेज? स्पेन ने जीता है। कौन था इनका ओपोनेंट आके? अर्जेंटीना। और कितने गोल से जीता है? 1-0, वो भी एक्स्ट्रा टाइम में। एक्स्ट्रा टाइम के 1-0 गोल से, एक गोल स्पेन ने मारा था, 0 गोल्स अर्जेंटीना। कहाँ पे चला है ये वर्ल्ड कप का फाइनल आके? मेटलाइफ स्टेडियम। कहाँ पे है? न्यू जर्सी, USA में है। कौन, किसने मारा था विनिंग गोल? फेरन टोरेस ने मारा था विनिंग गोल स्पेन से। यंग प्लेयर आके इसमें पौ कुब्रेसी, स्पेन। देख लीजिएगा थोड़ा यंग प्लेयर्स और गोल्डन बूट्स, गोल्डन बॉल किसको मिला था, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम्स में कई बार। गोल्डन बॉल किसको मिला था? रोद्री को मिला था। ये कहाँ से है? स्पेन से है। गोल्डन बूट किसको मिला था? केलियन मब्बेपी फ्रांस से है ये। मब्बेपी 10 गोल्स मारा था इन्होंने। गोल्डन ग्लो किसको दिया गया? उनई सिम्हॉन स्पेन से है ये। स्पेन ने अभी तक 2 फीफा वर्ल्ड कप जीता है, 2010 और हाल ही में 2026 में जीता है। अर्जेंटीना ने 3 वर्ल्ड कप जीता है, कब 1978, 1986 एंड 2022 इनका लास्ट रिसेंट वाला था, याद रखिएगा इसको भी। फर्स्ट प्लेयर टू विन मल्टीपल गोल्डन बूट्स एंड ऑल टाइम, तो इसको इग्नोर करिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट एंड डीपेस्ट जियोथर्मल वेल्स वर कमीशनड इन विच स्टेट? इंडिया का फर्स्ट एंड डीपेस्ट जियोथर्मल वेल कहाँ पे है बोल के पूछ रहा है, तो कौन से स्टेट में है ये आके लद्दाख में है। एग्जैक्टली ये लोकेटेड है ईस्टर्न लद्दाख का। द वेल्स हैव बीन ड्रिल्ड टू ए डेप्थ ऑफ 1000 मीटर्स। जो वेल्स है ना, इसको 1000 मीटर्स डेप्थ में ड्रिल किया गया है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ हाइट 14,000 फीट एंड डेप्थ आके 1000 मीटर्स है। किसने एग्जीक्यूट किया है प्रोजेक्ट को? किसने लिया है? ONGC एनर्जी सेंटर वालों ने इस प्रोजेक्ट को लिया है एंड एग्जीक्यूट वही कर रहे हैं। इट विल सपोर्ट इंडियाज फर्स्ट 1 मिलियन मेगावाट डेमोन्स्ट्रेशन स्केल जियोथर्मल पावर प्लांट। टेम्परेचर जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं उसका टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये तो हम जानते ही है। टेम्परेचर आके 400 मीटर्स पे 135 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया है और एक्सपेक्टेड है कि और अंदर जाते रहेंगे तो 200 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक अभी हो सकता है तापमान। इससे एडवांटेज क्या है? हमें क्लीन रिन्यूएबल 24/7 बेस लोड पावर मिलेगा इससे। एस्टिमेटेड जियोथर्मल पोटेंशियल पावर कितना होगा? अराउंड 10 गीगावाट्स। ये बहुत ज़्यादा होता है थर्मल से। ये डीपेस्ट जियोथर्मल वेल है एंड इंडियाज फर्स्ट डीपेस्ट जियोथर्मल वेल लद्दाख है आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम? हाल ही में इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया था बाय अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर। वो कहाँ पे है, वो कौन सा है, सॉरी, वो शब्दलोक है। शब्दालोक, सिग्निफिकेंस ऑफ विच इज म्यूजियम ऑफ वर्ड्स, म्यूजियम ऑफ वर्ड्स। इसका खासियत है कि फर्स्ट लैंग्वेज म्यूजियम इन इंडिया। शब्दालोक इज फर्स्ट लैंग्वेज म्यूजियम इन इंडिया। इट्स अ काइंड इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम इन इंडिया विच ऑफर्स विजिटर्स ए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस। कैसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कैसे देता है? विद द हेल्प ऑफ साइट्स एंड साउंड्स। हम जब म्यूजियम जाते हैं तो सिर्फ देखते हैं, और इसमें आके साउंड्स, विजुअल्स भी दिखेंगे, और ये सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट 380 लैंग्वेजेस को। ये कहाँ पे है? नेशनल लाइब्रेरी। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है? लोकेशन आके कोलकाता। कोलकाता। किसने इनाग्रेट किया था? बाय यूनियन मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह। कलकत्ता याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ECCI इन जुलाई 2026? हाल ही में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया को? वो आके इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI। जानते हैं इसकी जानकारी? द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड द ई कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। इट्स फर्स्ट नेशनल प्लेटफॉर्म, यहाँ के फर्स्ट नेशनल प्लेटफॉर्म डेडिकेटेड टू क्यों स्ट्रेंथनिंग एंड यूनिफाइंग इंडियाज डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम के लिए स्ट्रेंथनिंग करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इससे किसने कोलैबोरेट किया था? बिटवीन इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द ग्रोथ ऑफ डिजिटल कॉमर्स। द ECCI एम्स टू ब्रिंग टुगेदर पॉलिसी मेकर्स। किसको ग्रुप करना चाहती है? टुगेदर पॉलिसी मेकर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड्स, रिटेलर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स, टेक्नोलॉजी फर्म्स, पेमेंट प्रोवाइडर्स, स्टार्टअप्स, MSMEs, exporters, industry experts and academic institutions. ऑप्शन आगे इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसाबल लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन। मानसाबल लेक कहाँ पे है? इसका आंसर आगे जम्मू एंड कश्मीर। करेक्ट आंसर। मानसाबल लेक इज लोकेटेड इन द सफोपोरा एरिया। सफोपोरा एरिया में है। कहाँ पे है ये डिस्ट्रिक्ट? गांडेरबल डिस्ट्रिक्ट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द लेक रिसेंटली मेड न्यूज ड्यू टू क्लियर साइंस ऑफ इकोलॉजिकल रिकवरी। हमने एक देखा था आना सागर लेक, वहाँ पे मराइन लाइफ डिक्लाइन हो रहा है, यहाँ पे इकोलॉजिकल सिस्टम रिकवर हो रहा है ये लेक में, इंक्लूडिंग द रिटर्न ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। जब इकोलॉजिकल रिकवरी होगा तो वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स हो, मराइन लाइफ हो, इंक्रीज हो जाएगा, गुड होगा वहाँ पे, क्योंकि बर्ड्स चूज क्लीन एंड हेल्थी वेटलैंड्स फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग। द रिटर्न इज कंसिडर ए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ। इसका निकनेम क्या है ये लेक का? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स, इसको कहा जाता है निकनेम सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स। फेमस है ये किसके लिए? डेंस लोटस फ्लावर्स, न्यूलुम्बो न्यूसिफेरा एंड नड्रू लोटस स्टेम कल्टिवेशन। नड्रू नड्रू लोटस स्टेम कल्टिवेशन। कहाँ पे है ये लेक? मानसाबल लेक आके जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विदेश संपर्क प्रोग्राम रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? जो हाल ही में विदेश संपर्क प्रोग्राम को रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया है जयपुर में, वो इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? आंसर आके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन, किसके साथ कोलैबोरेशन है? विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान।
Ministry of External Affairs in collaboration with Government of Rajasthan organized the Videsh Sampark program. एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है, विदेश संपर्क प्रोग्राम इन जयपुर में ऑर्गेनाइज किया है। किस लिए? टू स्ट्रेंथ सेंटर एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन, सेंटर एंड स्टेट टू स्ट्रेंथ सेंटर एंड स्टेट कोऑर्डिनेशन को, एंड डिस्पोरा एंगेजमेंट, कंसुलर सर्विसेज, सेफ माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन 2017 में लॉन्च किया गया था इसको। द प्रोग्राम आल्सो एक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड इम्प्रूविंग इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन। सो किसने लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ऑप्शन ए। चलिए एक बार आज का क्लास को रिवीजन करते हैं। विच रेलवे स्टेशन इन द जम्मू डिवीजन वॉज रिसेंटली रिनेम्ड टू हॉनर कीर्ति चक्र अवार्डी कैप्टन सुनील कुमार चौधरी। पहले खातू रेलवे स्टेशन था, इसको जाना जाता था, और हाल ही में आपको इसको रिनेम कर गया है शहीद मार्चियर कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन खातू। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड, अन्ना सागर लेक दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कहाँ पे है ये अन्ना सागर लेक? आके राजस्थान में है, कंफ्यूज मत होइएगा। थर्ड, वेयर वाज द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट NCRBC 2026 हेड? कहाँ पे चला है ये आके न्यू दिल्ली में चला है। फोर्थ, विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 इन द पैसेज? स्पेन ने जीता है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एंड डीपेस्ट जियोथर्मल वेल्स, पहला और डीपेस्ट जियोथर्मल वेल कहाँ पे है? कौन से स्टेट में? लद्दाख में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम? इमर्सिव लैंग्वेज म्यूजियम शब्दालोक कहाँ पे है ये? कोलकाता। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ECCI इन जुलाई 2026? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था ई-कॉमर्स काउंसिल ऑफ इंडिया को? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMAI। नेक्स्ट, मनसाबल लेक रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन, कहाँ पे है ये आके जम्मू एंड कश्मीर में है। अन्ना सागर लाके और मानसाबल लेक, दोनों में कंफ्यूज मत होएगा। नेक्स्ट, द विदेश संपर्क प्रोग्राम रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर इज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? यहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। चलिए आज का होमवर्क क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑन जुलाई 2026? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं यूनाइटेड किंगडम के हाल ही में, वो कौन थे? प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा आंसर को। थैंक यू। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और डेली अपडेट्स और PDFs के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।